हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो के अंदर भाई अपन न्यूमेरिकल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 3 इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास की टाइमिंग आप लोगों को पता ही है, जो एडवांस कैलकुलस है उसकी क्लासेस आप लोगों को शाम को 6:15 बजे मिलती है। ठीक है, उसके बाद जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है, न्यूमेरिकल एनालिसिस की जो क्लास की टाइमिंग है वो आप लोगों की है भाई 7:15 बजे। और जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसकी क्लास की टाइमिंग आप लोगों की है 5:15 बजे। अभी तक ये 3 ही कोर्स है जो अभी तक आपने लॉन्च किए हैं, राइट। और ये तीनों के तीनों कोर्स आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है भाई जो वीडियोस को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब करने में आप लोगों का जाता क्या है भाई। अगर वीडियोस जो ये कोर्स है ये सारी चीजें आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके हमें जरूर बताया करो कि जो वीडियोस हैं वो आपको कैसी लग रही हैं, पढ़ाने का तरीका कैसा है, कुछ मिस्टेक है या कोई चीज ऐसी है जो हमको सुधारनी चाहिए। तो कमेंट में भाई अपना फीडबैक जरूर दिया करो, राइट। तो फीडबैक देना ना भूलें, राइट। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 3 जो कि है इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। अब एक्चुअली ना न्यूमेरिकल एनालिसिस को एक पढ़ने का तरीका है, फॉर्मूलेज को याद करने का एक तरीका है। अब कैसे करते हैं देखो, फर्स्ट चैप्टर में जनरली अपन ने 2 चीज सीखी थी, एक तो फॉरवर्ड टेबल और एक बैकवर्ड टेबल, राइट। ये अपना फर्स्ट चैप्टर था। सेकंड चैप्टर था इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल, इक्वल और अनइक्वल। इक्वल चैप्टर नंबर 2, अनइक्वल चैप्टर नंबर 3। जब आप अनइक्वल की बात करते हैं, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल, तो वहां पर जनरली अपन ने 2 ही फॉर्मूले किए थे। एक था न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और सेकंड था न्यूटन फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन, राइट। उसके बाद सब डिवीजन ऑफ इंटरवल किया था, वो एक अलग टॉपिक था। अब बात आती है थर्ड चैप्टर की, दैट इज इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है भाई, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपको कंफर्म देखने को मिलता ही मिलता है। तो जब अनइक्वल की बात आती है तो जनरली होगा क्या, अभी तक आप क्या पढ़ते आ रहे थे, ये मेरे पास x था, ये y था, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, जो ये इंटरवल का डिफरेंस था ना वो अभी तक आप देखते आ रहे थे कि सेम था। अब क्या होगा, जो इंटरवल का डिफरेंस है ना आप लोगों का, वो आपको सेम नहीं मिलेगा भाई। क्या नहीं मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा। कुछ भी हो सकता है, 2, 5, 8, 12, कुछ भी हो सकता है, 17। अगर ये डिफरेंस इक्वल होता है तो अपन न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन एंड न्यूटन फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन यूज करते हैं। अब जब ये डिफरेंस अनइक्वल हो जाए, इंटरवल का जो डिफरेंस है वो अनइक्वल हो जाए, यहां पर क्या है 3 है, यहां पर क्या है 3 है, यहां पर क्या है 4 है, यहां पर क्या है कुछ भी है, ठीक है 5 है। तो ऐसे अगर अनइक्वल इंटरवल हो जाए तो इस केस में आप क्या करेंगे, ये 3 फॉर्मूला यूज करेंगे। Newton divided difference formula. First formula is Newton divided difference formula. Second one is Lagrange interpolation formula. और थर्ड वन इज हर्माइट फॉर्मूला, राइट। ये 3 फॉर्मूले अपने को अनइक्वल इंटरवल के लिए क्या करने हैं, यूज करने हैं। तो अब सबसे पहली बात है जो अपना फर्स्ट फॉर्मूला है, दैट इज न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, राइट। अब ये अप्लाई कब होंगे, आप लोगों को पता है कि जब मेरे पास इंटरवल है वो क्या होगा, अनइक्वल होगा। अब इंटरवल अनइक्वल होगा तो अपने को कौन से फॉर्मूले अप्लाई करने, ये 3 फॉर्मूले अप्लाई करने। तो आज इस वीडियो का जो अपना टॉपिक रहेगा भाई वो रहेगा न्यूटन फॉर्मूला फॉर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, डिफरेंस फॉर्मूला। सबसे पहले आप लोगों को जो टेबल है वो गिवन मिलेगी। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो इसका। तो सबसे पहले आप लोगों को जो टेबल है वो गिवन मिलेगी।
ये मेरे पास x है, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है, वैल्यूज है x0, x1, x2, x3, y0, y1, y2, y3, राइट। यहां पर कंडीशन क्या है अपने पास, जब मैं x1 में से x0 को माइनस करूंगा, x1 में से x0 को माइनस कर दिया, x2 में से x1 को माइनस करूंगा, ये इंटरवल डिफरेंस आ गया, ये इंटरवल डिफरेंस आ गया, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए भाई, अनइक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, अनइक्वल होने चाहिए। अगर यहाँ पर डिफरेंस 2 का है, यहाँ पर डिफरेंस 3 का है, यहाँ पर डिफरेंस 7 का है, कुछ भी हो सकता है, तो ये इंटरवल का जो डिफरेंस क्या है, अनइक्वल है। तो इन दैट केस आप क्या यूज करेंगे, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। अब न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला करने से पहले आप लोगों को एक ऑपरेटर है इसके अंदर, डिफरेंस ऑपरेटर, राइट, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर, उसके बारे में पता होना चाहिए। हेडिंग डालो सबसे पहले, ये आप लोगों को गिवन है, टेबल बना लेना, टेबल बनाने के बाद हेडिंग डालो, द डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। अब ये होता क्या है भाई, जो डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर है, लिखो द डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर, इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं भाई, फॉरवर्ड के लिए सिंबल था, बीच में लाइन लगा दी, ये सिंबल होता है किसका, ये अपने पास सिंबल होता है भाई डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर का, ठीक है। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, और एफ लिखा, और इसको लिख दिया x1, x2, x3 अप टू xn। तो ये जनरली अपने पास क्या होता है भाई, सिंबल होता है किसका, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर सॉरी, ये क्या होता है, सिंबल होता है। सिंबल कैसे, देखो डेल बनाया और डेल के अंदर ऐसे लाइन बना दी, ठीक है, डेल को बीच में से काट दिया, तो ये अपने पास सिंबल किसका होता है, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर का। अब बुक के अंदर देखो एक सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना, अगर मेरे को लिखना है x1, x2, ठीक है, x0, x1, ये सिंबल है भाई, ठीक है, x1, x2, तो इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख दिया, ये ऑपरेटर है, ठीक है, कौन सा, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर, डेल की फॉर्म में इसको लिखते हैं आपा, नीचे लिखा आपने x1, यहां पर लिख दिया f ऑफ x0, यहां पर लिखा आपने x2, यहां पर लिख दिया f ऑफ x1। लिखते कैसे, देखो ये वाली टर्म नीचे लिखते हैं, ये वाली टर्म यहां पर लिखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये वाली टर्म यहां लिख दी और ये वाली टर्म आगे लिख दी, ये सिंबल है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। नोटेशन बुक के अंदर ऐसे दी हुई, इस वजह से आपको बता दिया। अब आपको सबसे पहले टेबल बनानी आनी चाहिए भाई, ठीक है, डिफरेंस ऑपरेटर की टेबल बनती है। अब टेबल कैसे बनेगी, उसके लिए आपको एंट्रीज लिखनी होगी, आर्ग्यूमेंट और एंट्रीज। तो ये मेरे पास x है, यहां पर मैं y लिख लेता हूं। सबसे पहले लिखा x0, x1, x2, x3, x4। इसके अंदर जो सबसे मेन चीज है ना, वो ये टेबल ही बनाना है। अगर आपको ये टेबल बनानी आ गई तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके क्रोस्पोंडिंग जो एंट्रीज हैं वो मान लेते हैं y0, y1, y2, y3 और ये मेरे पास क्या हो गया, y4, ठीक है। अब टेबल बनाते हैं। कंडीशन क्या थी कि जो ये इंटरवल है आर्ग्यूमेंट का, वो क्या होना चाहिए, अनइक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर, सिंबल क्या होगा, डेल, बीच में से कट और y लिख दिया, ये मेरे पास क्या हो गया, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ y0 क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, जैसे फॉरवर्ड में करते थे, इसमें से ये माइनस किया, y1 माइनस y0 अपॉन में, आर्ग्यूमेंट में आ जाओ, x1 माइनस x0, ठीक है। अब डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ y1 के लिए कैसे लिखेंगे, देखो y2
माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1। अब डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ y2, तो ये क्या होगा मेरे पास y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। सिमिलरली डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y3, तो क्या होगा y4 माइनस y3 अपॉन x4 माइनस x3। कोई दिक्कत? ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जस्ट याद कैसे रखना है, जैसे फॉरवर्ड ये डेल था अपने पास, ठीक है, ये सिंबल किसका होता था फॉरवर्ड का। अगर मेरे को y नोट का फॉरवर्ड निकालना है, क्या करते थे, y1 माइनस y नोट, तो वही तो है, y नोट के निकाल रहे हैं तो y1 माइनस y नोट, y1 निकाल रहे हैं y2 माइनस y1, y2 निकाल रहे हैं y3 माइनस y2। अब बीच में ये डिफरेंस आ गया, अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा सिर्फ ये जो आर्ग्यूमेंट है ये भी नीचे सब्ट्रैक्ट करना होगा अपने को, ठीक है, ये भी नीचे क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। कोई दिक्कत? अब आगे चलो, ये तो हो गया भाई मेरे पास फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y। अब आप बात करते हैं सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y। इसको समझ लेना आप थोड़ा सा, सेम टू सेम प्रोसेस वही रहेगा, सेकंड स्क्वायर लगाया और y लिख दिया। अब इसको कैसे डिनोट करेंगे, देखो वैल्यू बीच में ही लिखते हैं, साइन सेकंड, बोलो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस किसका, y नोट का, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y नोट। अब ये कैसे करोगे, ये लिखते हैं डेल y1 माइनस डेल डैश y2, सॉरी मैं फिर से बोल रहा हूं एक सेकंड, डेल डैश y1 माइनस डेल डैश y नोट, यानी कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y1 माइनस फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y नोट। नीचे क्या लिखते हैं भाई, इसको ध्यान से समझ लेना, ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं ना, इस ट्रिक से करना भूलोगे नहीं, ठीक है, अगर ये ट्रिक नहीं अपनाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब नीचे लिखने का तरीका क्या है, नीचे वाले में से पहली वैल्यू उठाओ, क्या है x2, लिख दो भाई, ऊपर वाले में से लास्ट वाली वैल्यू उठाओ, क्या है x0, माइनस कर दो। इसमें नहीं, हर में ऐसे ही करेंगे, ठीक है, ये समझ में आ गया। सिमिलरली जब आप सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y1 निकालेंगे तो ये क्या होगा भाई, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y2 माइनस फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y1 अपॉन, अब कैसे लिखोगे, देखो इन दोनों की बात हो रही है, नीचे वाले में से पहली वैल्यू उठाई x3, ये लो भाई, ऊपर वाले में से लास्ट वाली वैल्यू उठाई, ये x1। सिमिलरली अब नीचे चलो, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y2, ये क्या होगा, इसको लिखने के लिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y3 माइनस फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y2। नीचे वाले लिखने का तरीका क्या है, ये दोनों वैल्यूज है ना, नीचे वाले में से पहला x4 और ऊपर वाले में से लास्ट वाली वैल्यू x2। कोई दिक्कत? ये आपने क्या बना दी भाई, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y। अब थर्ड की बात करते हैं, तरीका यही रहेगा भाई, कुछ चेंज नहीं होगा, जिसको यहां तक समझ में आ गया आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये थर्ड निकाल रहे हैं, ठीक है, ये क्या होगा, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y नोट। लिखने का तरीका देखो, इसमें से ये माइनस करेंगे, यानी कि सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y1 माइनस सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y नोट अपॉन, इसमें भी लिखने का तरीका यही है, नीचे वाली में से पहली टर्म उठाओ, क्या है x3। पहली टर्म क्या बोल रहा हूं मैं, समझ रहे होगे, नीचे वाले में से पहली टर्म क्या है x3, लिख दिया, ऊपर वाली में से लास्ट वाली टर्म उठा लो, ये माइनस कर दो भाई। कोई दिक्कत? अब आगे चलो, डेल यानी कि थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y1 कैसे लिखोगे, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y2 माइनस सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y1 अपॉन, अब नीचे क्या है, ये x4 है, इसको लिखो x4 को, ऊपर वाली में से ये टर्म उठाओ, तो क्या आ गया x1। चेक करो, बिल्कुल यही आएगा, ठीक है, ये लिखने का तरीका है भाई, ये ट्रिक बना रखी है, याद कैसे किया जाए। अब सिमिलरली फोर्थ
डिवाइडेड डिफरेंस y, फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस किसका निकालेंगे, y का। तो क्या होगा, फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y नोट कैसे लिखेंगे, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y1 माइनस थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y नोट अपॉन सेम टू सेम वही तरीका, नीचे वाली की जो नीचे वाली है इसके नीचे से पहली x4 और ऊपर से दूसरी x नोट। तो ये आप लोगों का फोर्थ हो गया, राइट। ये आगे कंटिन्यू रहेगी, अगर और टर्म होती तो ये आगे कंटिन्यू रहती, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल है। क्या है ये, डिवाइडेड, क्या बनाई आपने, कहां लिखो यार, नीचे लिख देता हूं, ठीक है। ये क्या लिखा है भैया आपने, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। तो जब क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनानी होगी। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट दिया होगा, उसकी एंट्री, ठीक है, यानी कि x और y की वैल्यूज गिवन मिलेगी। जैसे ही x और y की वैल्यूज मिलती है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये टेबल बनानी, जैसे पहले करते थे। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला का फर्स्ट स्टेप क्या होता था कि फॉरवर्ड टेबल बनाते थे, उसके बाद क्या करते थे, न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, ठीक है, न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन अप्लाई करते थे, वैल्यू निकालते थे। यहां पर क्या स्टेप है, सबसे पहले डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनानी है। जैसे ही डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनती है उसके ऊपर आप लोगों को क्या करना है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। अब न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला क्या होगा वो भी बताता हूं, एक बार इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। नीचे लिख देता हूं, है ना, जगह भी बची रहेगी। ये स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, फर्स्ट स्टेप के अंदर आप लोगों को क्या करना है, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनानी है। स्टेप नंबर 2 में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला है मेरे पास, वो भी याद करने का तरीका है। क्या तरीका है, देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये भाई मैं देख लेता हूं दिखाई दे रहा है क्या, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई नोट प्लस x माइनस एक्स नोट, x माइनस एक्स नोट, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y नोट प्लस x माइनस एक्स नोट, x माइनस x1, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y नोट प्लस x माइनस एक्स नोट, x माइनस x1, x माइनस x2 और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y नोट एंड अप टू सो। जहां पर x क्या है इसके नीचे लिख लेना, जगह है क्या, वेयर x क्या है मेरे पास, जो वैल्यू फाइंड करनी है, जो वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। अब बात आती है कि आपने टेबल तो याद करा दी कि टेबल कैसे बनती है, याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूला कैसे याद करें, देखो भाई क्या ट्रिक है फॉर्मूला याद करने की। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर लोगे, y नोट आया, यानी कि आपको सबसे पहले ये वैल्यू लिखनी है, ठीक है। फिर प्लस x माइनस एक्स नोट, x कौन सी है जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x माइनस एक्स नोट किया, ये वाली वैल्यू रख दी, यानी कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y नोट। फिर प्लस आगे गई x माइनस एक्स नोट, फिर x नोट के बाद क्या x1, तो x माइनस x1, सबसे पहले y नोट था प्लस x माइनस एक्स नोट था, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y नोट, x माइनस एक्स नोट तो है ही, साथ में क्या आ गया x माइनस x1, तो दो टर्म है तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y नोट प्लस x माइनस एक्स नोट, x माइनस x1, x माइनस x2, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y नोट। सिमिलरली अगर मैं फोर्थ पूछने लग जाऊं तो आप कहोगे x माइनस एक्स नोट, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 इनटू फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y नोट। साथ बोल दो एक बार, याद हो जाएगी, साथ बोलो, चलो एक बार बोलते हैं साथ में, ठीक है, साथ में बोलोगे याद हो जाएगी। करें स्टार्ट, चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू वाई नोट प्लस x माइनस एक्स नोट,
फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y नोट प्लस x माइनस x नोट x माइनस x1, तेज बोलो, x माइनस x1 सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y नोट प्लस x माइनस x नोट x माइनस बोलो x माइनस x1 x माइनस x2 थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y नोट प्लस x माइनस x नोट x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 इनटू जल्दी बोलो फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y नोट, राइट। आगे टर्म चलती रहेगी, कैसे चलेगी, सबसे पहले x माइनस x नोट, ये कंटिन्यू रहेगी, समझ पाए। तो ये आप लोगों का है भाई न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। इतना समझ में आ गया, क्वेश्चन बच्चों का खेल है, जस्ट कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसके लिए आप लोगों के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, राइट। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर आप लोगों को पता होगा कैसा होता है, ये है भाई साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है। ये आप लोगों का साइंटिफिक कैलकुलेटर है जो आप एग्जाम के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है, राइट। अब क्वेश्चन करते हैं, मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे, वहां से चीजें आप लोगों को क्लियरली समझ में आने लग जाएगी। आई थिंक इसके अंदर कुछ नहीं है, जस्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कैसे अप्लाई करते हैं, तो ये सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। स्टेप याद रखने हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनानी है, ठीक है। सेकंड वन फॉर्मूला यूज करना है। रिपीट करो, स्टेप नंबर 1 मेक डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, स्टेप नंबर 2 अप्लाई न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। बिल्कुल आसान है, एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं, उसके बाद आप एग्जाम्पल करेंगे। यहां पर भाई आप लोगों के पास दो टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला से आपके पास दो तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिस्कस करते हैं टाइप नंबर 1। तो टाइप नंबर 1 में अपने पास क्या है भाई, एग्जाम्पल है, बाय मीन ऑफ न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ F8 F15 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, राइट। यहां पर तो बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला का यूज करके आप लोग क्या करो कि F8 की और F15 की वैल्यू निकाल दो। मान लो क्या एग्जाम के अंदर ये आ गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ F8 एंड F15, तो क्या करोगे, क्या पता चलेगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो उसके लिए मैं आपको सोचने का तरीका बताता हूं। भूल जाओ, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला दे ही नहीं रखा, क्या करोगे, सबसे पहले इंटरवल देखो, ठीक है। इंटरवल क्या है, 4 5, 1 का 2 का डिफरेंस, इंटरवल का डिफरेंस 1 का 2 का 3 का, फिर 1 का फिर 2 का, यानी कि अनइक्वल है। तो अनइक्वल के केस में अपने पास 3 फॉर्मूले हैं। 3 फॉर्मूले में से अभी तक आप कौन सा करें, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, या लैग्रांज हो सकता है या हर्माइट हो सकता है, तो इनमें से कोई भी यूज होगा, ठीक है। अगर ये इंटरवल इक्वल होता, जो इंटरवल का डिफरेंस है वो इक्वल होता, तो अपने पास दो फॉर्मूले आते हैं, न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन एंड न्यूटन फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन, राइट। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला से F8 और F15 की वैल्यू निकाल दो भाई। तो क्या है, टेबल दे रखी है, सबसे पहले क्या करोगे, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y नॉट कैसे कैलकुलेट करोगे, इसमें से ये माइनस करते हैं, ये लिख लेना भाई तुम, ठीक है, 100 माइनस 48, यानी कि y1 कंपेयर कर लेना। अगर कोई दिक्कत आए तो जर्नली क्या करते हैं आप, मैंने अभी जस्ट जो बताया था उसके साथ इसको कंपेयर कर लेना, ठीक है, x1 x2 x3 x4 x5। आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है, आप लोगों से गलती होने के चांसेस हैं। मैंने वही न्यूमेरिकल किए हुए हैं, मेरी प्रैक्टिस है, मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकता हूं। आप लोग कंपेयर करके करना, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में। तो क्या करते हैं, y1 माइनस y नोट, और यहां पर क्या करते हैं, x2 माइनस x1 माइनस x नोट, तो 5 माइनस 4, यही तो पुट करते हैं, राइट। फिर फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y1, ये क्या होगा भाई, इसके लिए क्या करते हैं, y2 माइनस y1, तो y2 क्या है, 294 माइनस 100 अपॉन, ये हो जाएगा 7 माइनस 5, ठीक है। अब देखो
फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y2, ये होगा y3 माइनस y2 यानी कि 900 माइनस 294 अपॉन 10 माइनस 7, राइट। अब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y3, ये क्या होगा 1210 माइनस 900 अपॉन 11 माइनस 10, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y4, ये आएगा 2028 माइनस 1210 यानी कि 2028 माइनस 1210 अपॉन 13 माइनस 11, ये हो गया। अब बात आती है सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की। किसकी बात आती है? सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की। अब उसके लिए फॉर्मूला क्या है? सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y नॉट क्या होता है? इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, मैं इसकी जगह वैल्यूज लिख लेता हूं, समझ में आ गया होगा इतना। वैल्यूज लिखते हैं इसकी, क्या आएगी, ये मेरे पास आ गया 52, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। ये 52 आ गया। नेक्स्ट आएगा मेरे पास 97, कैलकुलेशन तो खुद कर सकते हो, इसमें से ये माइनस इससे डिवाइडेड, ठीक है, बच्चों वाला काम है। ये आ गया 202, ये मेरे पास आ गया भाई साहब 310, और ये मेरे पास आ गया 409, ठीक है। जो रेड मार्कर से लिखी हुई है ये जनरली इसकी वैल्यूज है जिनका अपने को क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y नॉट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये कितना है 97 माइनस 52। एग्जाम के अंदर ये ऐसे लिख के आना होता है, डायरेक्ट लिख के आओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। सेंटर में लिख देता हूं थोड़ा, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y नॉट ये आएगा 97 माइनस 52 अपॉन में क्या बोल रहा था, इस नीचे वाले की फर्स्ट वैल्यू क्या है 7, ऊपर वाले की फर्स्ट वैल्यू क्या है 4, तो 7 माइनस 4। याद रखना भाई, ये इसी तरह से याद होगा, अगर और तरीके से याद करोगे तो दिक्कतें आएगी, राइट। तो y1 निकालेंगे तो 202, 202 माइनस 97 यानी कि 97, और ये कैसे करते हैं, नीचे वाले की पहली 10 है, ऊपर वाले की लास्ट वाले क्या है 5 है, कोई दिक्कत। अब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y2, ये क्या होगा 310 माइनस 202 अपॉन ये क्या होगा 11 माइनस 7, साथ साथ बोलोगे याद हो जाएगा, साथ साथ बोलो, इसी वजह से मैं आराम से कर रहा हूं बिल्कुल। ये क्या होगा 409 माइनस 310 अपॉन क्या होगा नीचे वाले की पहली, इसकी ऊपर वाले की माइनस 10। अब क्या करते हैं, मैं इनकी वैल्यू रेड मार्कर के साथ लिख देता हूं। ये मेरे पास आ गया 15, ये क्या आ गया 15, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 21, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 27, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 33। टेबल आप थोड़ी सी बड़ी बना लेना, जो ये लाइन है ना इसको आगे शिफ्ट कर लेना, मैंने तो पहले बना दी क्योंकि मेरे को जगह चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस y का, ठीक। अब ये निकालेंगे तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y नॉट क्या होगा, इसमें से ये माइनस करेंगे 21 माइनस 15, ये कैसे लिखते हैं, नीचे वाले की ये 10 माइनस का 4, ये डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y1 कैसे लिखोगे 27 माइनस 21, अब तो समझ गए होगे यार, समझदार हो तुम लोग। 11 माइनस 5, किसका है क्या फोन, 11 माइनस 5, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, थर्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y1, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y2, ये आ गया 33 माइनस 27 अपॉन में क्या आ गया 13 माइनस 7। वैल्यू लिख लेता हूं भाई, ये मेरे पास आएगी 111, ठीक है। ये सोल्व करोगे, ये आप लोगों के पास 1 आएगी, ये आप लोगों के पास 1 आएगी, और ये भी आप लोगों के पास 1 आएगी, ठीक है। जब आप फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो ये आप लोगों के पास भाई क्या आएगा, फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस क्या आ गया, 0 आ गया किसका, y नोट का, और फोर्थ डिवाइड ये 4 आएगा, फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y नोट, ये भी आप लोगों का क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो ये आप लोगों की क्या बन गई भाई, फॉरवर्ड डिफरेंस, सॉरी डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बन गई, ठीक है, कि डिवाइडेड डिफरेंस टेबल आपने बना ली। अब कैलकुलेट क्या करना है,
F8 और F15 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये स्टेप नंबर फर्स्ट था आप लोगों का, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाना। सेकंड स्टेप क्या है, फॉर्मूला अप्लाई करो। अब न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला होता क्या है, मेरे पास f ऑफ x होता है y नोट प्लस x माइनस x नोट फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y नोट प्लस x माइनस x नोट x माइनस x1 सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y नोट प्लस x माइनस x नोट x माइनस x1 x माइनस x2 थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y नोट प्लस थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस आ गया। उसके बाद फोर्थ आएगा, फोर्थ की वैल्यू 0 है, जैसे लिख ही देते हैं एक और, x माइनस x नोट x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 और थर्ड डिवाइडेड फोर्थ आ गया, फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y नोट। ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया। अब जस्ट क्या करो भाई, f ऑफ 8 वैल्यूज पुट कर दो जस्ट, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे तो सबसे पहले y नोट क्या है मेरे पास 48 है। इस फॉर्मूले के अंदर क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। y नोट मेरे पास क्या है 48 है, ये लो भाई 48 पुट कर दिया, आगे प्लस का साइन है। x माइनस एक्स नोट तो 8 कैलकुलेट कर रहे हैं, x माइनस एक्स नोट क्या होगा 4। टेबल के अंदर x नोट x1 x2 इसके साथ कंपेयर जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो गलती होने के चांसेस होंगे, राइट। तो फर्स्ट थिंग इज दैट आप जो टेबल बना रहे हो उसके अंदर इन टर्म्स के साथ कंपेयर जरूर कर लें। 4 को x नोट के साथ, 5 को x1 के साथ, 48 को y नोट के साथ। अगर ऐसा करोगे, 2-3 क्वेश्चन कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको जरूरत नहीं है। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करना, ये ना हो कि आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहे हो। कई तो पता है क्या करेंगे, 100 माइनस 48 5 माइनस 4 52 बच गया भाई, 52 लिख दिया। ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में भी ऐसे ही करके आना होता है, ठीक है। ये लिखना है, बुक में क्या है सिर्फ ये वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। बुक के अंदर सिर्फ ये वैल्यू लिखी हुई है, आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले लिखना है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y1, ये सिंबल बना के आना होता है, ठीक है। उसके बाद ये कैलकुलेट करना, फिर इसके इक्वल टू में 52 लिखना है। ऐसे करके आओगे पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर नहीं कटेंगे और गलती होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। इसके अंदर अगर आप लोगों ने कैलकुलेशन के अंदर थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी ना तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये नहीं है कि आपने एक छोटी सी मिस्टेक की तो आधा नंबर कट गया, 1 नंबर कट गया, नहीं। आपका जितने क्वेश्चन का जितने मार्क्स का क्वेश्चन है ना, पूरे के पूरे डिडक्ट हो जाएंगे, यानी कि सारे नंबर कटेंगे। तो आराम से करना है, तमीज से करोगे। 3 घंटे का पेपर है, अगर आपको सारा पेपर आता होगा तो 1.5 से 2 घंटे में आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा भाई। टाइमिंग 3 घंटे मिलती है, 2 घंटे में मैक्सिमम आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपको सारा पेपर आता है और आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, ठीक है। तो अब देखो, x माइनस एक्स नोट करेंगे, x क्या है 8 है, x नोट क्या है 4 है, ठीक है। साथ में फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y नोट ये 52 है भाई, प्लस x माइनस एक्स नोट x माइनस x1, x1 क्या है मेरे पास भाई 5 है, और सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ये 15 हो गया, प्लस x माइनस एक्स नोट x माइनस x1, नीचे लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है, प्लस का साइन, x माइनस एक्स नोट x माइनस x1 x माइनस x2, x2 क्या है मेरे पास 7 है, और ये हो गया थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y नोट, ये क्या हो गया 1 हो गया, प्लस ये सारी वैल्यूज पुट करके जब आप फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर रखोगे तो 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन करनी है, कर लोगे यार। f ऑफ 8 कैलकुलेशन तो ये 48, ये मेरे पास 4 इंटू 52, ठीक है। ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 3, ये 15, प्लस ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 1 इंटू 1। सबकी कैलकुलेशन करोगे तो जो मेरे पास f ऑफ 8 है उसकी वैल्यू क्या आएगी, मैं लिख देता हूं डायरेक्ट। f ऑफ 8 की आप लोगों के पास जो वैल्यू है वो आएगी 448। अब सिमिलरली f ऑफ 15 वही, अब f ऑफ 15 में क्या होगा, x की जगह पे 15 पुट कर देना है जस्ट। ये जो 8 पुट किया था ना, इसकी जगह पे जस्ट आपको 15 पुट करना है, तो वो किसकी वैल्यू हो जाएगी f ऑफ 15 की, और पुट करने के बाद जो f ऑफ 15 की वैल्यू है वो आएगी 3150। तो इस तरह से भाई आप लोगों को क्या करना है,
वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जो भाई आप टॉपिक कर रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अपना नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द पोलिनोमियल ऑफ द लोएस्ट पॉसिबल डिग्री फॉर विच अज्यूम द वैल्यू 3, 12, 15 minus 21 when x has the value 3, 2, 1 minus 1, यानी कि x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या है -21, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है 15। तो सबसे पहले x -1 है तो माइनस का 21 है, y 1 है तो 15 है, 2 है 12 है, 3 है 3 है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड इसके अंदर करना है पोलिनोमियल ऑफ लोएस्ट पॉसिबल डिग्री, यानी कि जनरली होगा क्या भाई, टाइप 1 आप कर चुके हैं, टाइप 2 में क्या होगा, जब अपने पास जो x फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, जो फाइंड आउट करना होता है, यहां पर ये x क्या होता है भाई, जो अपने को फाइंड आउट करना आता है वो x होता है, राइट। अगर x की वैल्यू गिवन ना हो, x की वैल्यू, ठीक है, वैल्यू क्या हो, गिवन ना हो, तो उस केस में क्या होगा, गिवन ना हो तो उस केस में क्या होगा, देखो ये अपने पास एक पोलिनोमियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पोलिनोमियल। किसके अंदर, x के अंदर। कितने डिग्री का बनेगा, वो पोलिनोमियल के ऊपर डिपेंड करता है। टाइप 1 में क्या था, डायरेक्ट बोल देगा कि वैल्यू कर दो, फाइंड आउट कर दो किसकी, f(6) की। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने f(8) की वैल्यू फाइंड आउट की थी, f(15) की वैल्यू फाइंड आउट की थी, ऐसे वैल्यू दे देगा। अगर वैल्यू ना दे तो जनरली ये जो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, ये क्या बनेगा, एक अपने पास पोलिनोमियल बनेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लोएस्ट डिग्री का पोलिनोमियल बनेगा, वो क्या होगा वो बता दो। सबसे पहले डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनानी होती है, क्या करो, वही अपना सिंपल सा तरीका, कंपेयर कर लो, ये x0 होता है, ये x1, ये x2, ये x3, ये y0 होता है, y1, y2, y3। ठीक है, फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y क्या होगा, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y0 15 + 21, 15 - 21 करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1, राइट। सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, सॉरी फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y1 क्या होगा, 12 - 15 अपॉन 2 - 1, ये क्या होगा भाई y2, ये होगा 3 - 12 अपॉन 3 - 2। इनकी वैल्यूज आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर लोगे, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं वैल्यूज क्या आएगी। ये होगा मेरे पास 18, यानी कि ये होगी वैल्यू 18, कैलकुलेट करोगे तो ये होगा -3, और ये वैल्यू आएगी अपने पास माइनस का 9। ये मैं सोल्व करने के बाद लिख रहा हूं रेड मार्कर के साथ। सिमिलरली जब आप यहां पर कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी -7, ये वैल्यू आएगी आपके पास -3। चलो एक बार कैलकुलेट ही कर देते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अब जनरली क्या कैलकुलेट करना है भाई, आपको कैलकुलेट करना है सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y। तो ये क्या होगा, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y0 -3 -18 अपॉन 2, ये वैल्यू लिखते हैं, और ये -1। ठीक है, सॉरी देखो 2 ये लिखते हैं ना, तो इसके आगे साइन किसका है, प्लस का, तो ये प्लस का आएगा। सिमिलरली सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y1, ये क्या होगा, -9 +3, नीचे है 3 और ये -1। इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी -7 -3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये मेरे पास थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y क्या होगा, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y0 कैसे लिखेंगे, -3 + 7, ये होगा 3 + 1। सोल्व करोगे वैल्यू आएगी 1। ठीक है, सोल्व करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब आगे देखो भाई, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बन गई, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर सेकंड क्या बोलता है, ये अपने पास फॉर्मूला है, जस्ट इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दो। वैल्यूज पुट करेंगे तो मैं यहां पुट कर रहा हूं f(x) = y0 क्या है मेरे पास, y0 है -21 प्लस x - x0, ये प्लस का 1 हो जाएगा। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस अपने पास 18 आ गया, प्लस x - x0 यानी x + 1, x - x1 करेंगे तो x1 है मेरे पास 1, राइट। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस आ गया मेरे पास -7 प्लस
थर्ड में पुट करेंगे x प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस x2 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस 2, और फिर आ गया थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, ये 1 आ गया। आगे कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं, इसको सोल्व कर लो भाई। सोल्व करेंगे माइनस का 21, ये आ गया 18x प्लस का 18। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का x माइनस का 1। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस का x हो गया, ये प्लस का x हो गया, ये माइनस का 1, और बाहर माइनस 7 है ही, राइट। अब इनकी करेंगे तीनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई की तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस 2, a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वही तो है, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहां पर मेरे पास माइनस का 7, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करोगे माइनस का 21 प्लस का 18x प्लस का 18, ये हो गया माइनस का 7x स्क्वायर और प्लस का 7, यहां पर मेरे पास आ गया प्लस एक्स क्यूब, एक्स की कर रहे हैं एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2। सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लोगे तो अपने पास जो fx है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, fx की वैल्यू आ गई मेरे पास एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 6। तो ये अपने पास क्या आ गया भाई, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ गया, लोएस्ट डिग्री का, जो अपने को क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या बोला हुआ है 5 में, हाँ 5 भी एक अलग टाइप का है, इसको भी मैं करवा देता हूं एक बारी। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद आप 5th क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो भाई, गिवन द फॉलोइंग डाटा फाइंड fx एज ए पोलिनोमियल इन पावर ऑफ x माइनस 5। अब डाटा के अकॉर्डिंग देखो मैंने क्या की, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल यहां पर बना ली, दिखाई दे रही होगी आपको। ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल मैंने यहां पर आप लोगों के लिए बना ली है, स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी, बनाने में टाइम लगता है, डायरेक्ट फोटो चिपका दी गई। अब एक्चुअली करना क्या होगा, सबसे पहले फॉरवर्ड डिफरेंस नहीं, न्यू डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाई। जैसे ही डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनती है, इस फॉर्मूले के अंदर स्टेप नंबर 2 में वैल्यूज रखेंगे। वैल्यूज रखने के बाद जैसे ही सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे प्रीवियस एग्जांपल किया था, तो मेरे पास जो fx है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 4। अब बोला क्या गया है भाई कि अपने को क्या करना है, fx को एज अ पोलिनोमियल इन पावर ऑफ x माइनस 5 इसमें शो करना है। तो ये आप लोग फर्स्ट ईयर में अलजेब्रा के अंदर पढ़ के आए हो, तो वहां पर जनरली क्या करते थे, जब भी अपने को इस तरह से fx को इसके अंदर पावर ऑफ x माइनस 5 के अंदर चेंज करना होता था, तो जनरली क्या करते थे, सिंथेटिक डिवीजन, अगर आप लोगों को ध्यान में है कैसे करते थे, इसका कोफिशिएंट लिखते थे एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखते थे, फिर x का लिखते थे, और फिर कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट लिखते थे। किस में कर रहे हैं, x माइनस 5 में, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5 आ गई, तो यहां पुट करते थे। अब डिवाइड करेंगे, 3 डॉट लगाई, 1 एज इट इज उतारा, मल्टीप्लाई की 5, 7 आ गया, 7 और 5 35, ये 38 आ गया, 38 और 5 करेंगे 190 आ गया। ठीक है, और यहां पर क्या आ गया 194, इसको ऐसे लिख देते थे साइड में, राइट। उसके बाद क्या करते थे भाई, फिर से इसको डिवाइड करते थे, ये 1 आ गया। ठीक है, फिर से 5 से सेम प्रोसेस है, 5 से करेंगे, ये कितना आ गया 5, तो ये बच गया मेरे पास 12 इंटू 5 60, ये मेरे पास कितना आ गया 98। फिर क्या करते थे, फिर से सेम प्रोसेस, ये 1 उतारा 5 के साथ की, ये मेरे पास 17 आ गया, फिर से सेम प्रोसेस, लास्ट में मेरे पास क्या बच गया 1 बच गया। ठीक है, अब लिखने का तरीका क्या होता था भाई, लिखने का तरीका होता था, इसको x माइनस 5 में चेंज कर रहे हैं तो ये नीचे से स्टार्ट करते थे ऐसे, अगर ध्यान में हो तो ऐसे स्टार्ट करते थे, इसको लिखते कैसे थे, सबसे पहले क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर x, और फिर क्या लिखते थे 94 लिखते थे कांस्टेंट। कैसे लिखेंगे, x प्लस 5 है ना, क्या है x माइनस 5 है, तो
x माइनस 5 का क्यूब प्लस का साइन, ये 17 है x माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 98 है x माइनस 5 प्लस का यहां पर कांस्टेंट 94, राइट। ये अपन ने क्या कर दिया, fx को चेंज कर दिया किसके अंदर, जो फाइंड fx एज ए पोलिनोमियल इन पावर ऑफ x माइनस 5, तो इसको क्या कर दिया, पोलिनोमियल को किस फॉर्म में फाइंड आउट कर दिया, x माइनस 5 की फॉर्म में, पावर ऑफ x माइनस 5 की फॉर्म में क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसके बाद सिंपल सा लॉजिक है, क्या करते हैं, fx दे रखा है, फिर क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, जैसे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू 5 आ गई, सिंथेटिक डिवीजन से किया, इसको नीचे से ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले क्यूब लिखते हैं, इक्वेशन के अंदर क्यूब है ना तो क्यूब से स्टार्टिंग करेंगे, इक्वेशन के अंदर x की पावर 4 होगी तो 4 से करेंगे, इक्वेशन के अंदर x की पावर यानी कि क्वाड्रेटिक होगी, x स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से स्टार्टिंग करेंगे, तो क्यूब है, इसके साथ क्यूब लिख दिया, इसके साथ स्क्वायर लिख दिया, x माइनस 5 का, ठीक है, जिसके अंदर चेंज करते हैं, ये स्क्वायर लिख दिया, ये क्यूब लिख दिया, फिर x माइनस 5 लिख दिया और ये कांस्टेंट लिख दी, तो ये मेरे पास क्या होगी, चेंज होगी, राइट। इसके बाद सिक्स्थ भी आसान है, फिफ्थ हो गया, फोर्थ बिल्कुल कर ही चुके हैं आप, फोर्थ फिफ्थ कर चुके हैं, थर्ड भी मैंने करवा दिया, सेकंड भी आप लोग बिल्कुल आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहां पर भैया आप लोगों का जो एक्सरसाइज है 3.1 से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आप कवर कर चुके हैं, 8th भी आसान है, 9th और 10th भी आप लोग कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर दिक्कत आती तो पूछ सकते हो। बाकी इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है ना इसी तरह का आता है जो मैंने टाइप डिस्कस की है, ठीक है, ऐसे ही न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से क्या आता है, क्वेश्चन आता है, एक बार ही खुद से ट्राई कर लेना, अगर कोई दिक्कत आती है तो इंस्टाग्राम आईडी पे आप लोग पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी के, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।